कि धीमी गति से कोई पाप किया तो कई जन्मों के बाद फल देता था, और अभी तो ऐसा समय आ गया अंत समय का, अभी अभी किया और अभी उसका दंड शुरू। है हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो क्या हुआ? वो सार का भोजन नहीं है, विस्तार का भोजन है, उसमें फाइबर ज्यादा है या सार ज्यादा है? फाइबर है? सार है। जन्म लेते ही खुशी का अनुभव करे, वो है बॉर्नवीटा। और आगे हाँ, हनुमान जी तो लंका को आग लगाया, कभी उसका पूंछ तो बच गया ना? है? हनुमान जी का पूंछ तो बच गया। हाँ, वो पूंछ तो विकार का यादगार। विकार का यादगार। फिर वो तो कृष्ण के लिए कृष्ण को संपूर्ण। वाकई गीता का भगवान कृष्ण है क्या? गीता का भगवान अभी राम वाली आत्मा शिव शंकर भोलेनाथ नहीं बुद्धि में बैठा है। कौन है गीता का भगवान? नहीं बाबा, एक मुरली का हिस्सा। एक मुरली की बात छोड़ो, मुरली का हिस्सा बताया ना बाबा। क्या कृष्ण का यादगार तो उसको पूंछ इसलिए बच गया है? कृष्ण ने सत्युग में जाके एक राजा कृष्ण एक को एक देखता है, वो विकार का निशानी है। तो समझना चाहिए ना कि कृष्ण वाली आत्मा 100% संपूर्ण निर्विकारी है, या कुछ न कुछ अंश रह जाता है? क्या अंश रह जाता है? दृष्टि। हाँ, जो दृष्टि मात्र में विकृति है वो बचती है। इसलिए राधा कृष्ण जैसी आत्माएं जो सृष्टि का पहला पहला पत्ते हैं, उनसे गिरती हुई सृष्टि की शुरुआत होती है कि चढ़ती हुई सृष्टि बनती है, गिरती हुई कला बनती है। लेकिन उससे भी ऊंची स्टेज वाली आत्माएं हैं, वो कौन सी हैं? इनकी विकारों की पूंछ जल जाती है, राख हो जाती है। कौन? राम जैसा पुरुषार्थ करने वाली सूर्यवंशी आत्माएं। इतनी पूंछ जल जाती है कि चाहे ज्ञान इंद्रियों के अंग हो और चाहे कर्मेंद्रियों के अंग हो, उनमें नाम निशान भी विकार का नहीं रहता। कि रहता है? नहीं रहता। ये कृष्ण को सच्चे कृष्ण को संपूर्ण निर्विकारी नहीं बोल सकते। कार माने कर्म किया हुआ, और विकार माने विकृत किया हुआ कर्म। पढ़ाई पढ़ने वाले श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं का ग्रुप दो प्रकार का है, एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी। सूर्यवंशियों ने जो पढ़ाई पढ़ी है वो अंत तक सूर्य से प्रभावित होकर के पढ़ी है, या अंत तक चंद्रमा से प्रभावित होकर के पढ़ी है? तो ज्यादा पढ़े लिखे कौन कहे जाएंगे? सूर्यवंशी ज्यादा पढ़े लिखे। चंद्रमा वाली आत्मा ने उतनी पढ़ाई नहीं पढ़ी जो वाइब्रेशन से दुनिया को कंट्रोल करे। ये जड़ तत्व है, ये जड़त्वमयी पशु पक्षियों कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हैं। इनको बुद्धि तो है ही नहीं, ये ज्ञान सुनती है नहीं सुनती, धारणा नहीं करती, लेकिन सतो प्रधान बनेगी या नहीं बनेगी? कैसे बनेगी? नहीं प्रवेश कर वाइब्रेशन से जड़ प्रकृति भी सतो प्रधान बनती है। प्रकृति जो है, जिसे माता कहा जाता है,
वो जड़त्वमयी माता है या चैतन्य बुद्धि वाली माता है? जड़त्वमयी बुद्धि है। ऐसी पाठधारी है जो बाप को पहचान कर जान करके भी बाप को क्या करती है? छोड़ देती है, दूसरों के बहकावे में आकर। तो बुद्धि मंद बुद्धि कहे या तीव्र बुद्धि कहे? मंद उदरी है। सात्विक बुद्धि नहीं है। इसलिए जो भी जड़ जंगम प्राणी हैं, उन जड़त्वमयी बुद्धि वाले उनमें जो हैं, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे पक्षी है, चाहे पशु है, वो ज्ञान सुन करके परिवर्तित नहीं होते। दृष्टि से भी परिवर्तित होंगे? नहीं होंगे। कितनी भी दृष्टि देते रहो सामने बैठा के, उन पर कोई असर पड़ेगा? नहीं हो। काय से परिवर्तित होंगे? वाइब्रेशन से परिवर्तित होंगे। तो तुम बच्चों को कहेंगे विश्व कल्याणकारी। क्या तुम बच्चे सारे विश्व को परिवर्तन करने वाले हो? जब तक प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बनाया है, तब तक विश्व कल्याणकारी नहीं कहे जा सकते। और बाबा एक सीढ़ी में कहा है, माउंट आबू में अभी सूर्योदय का स्मारक भी है, सब स्कूल में है, जा रहे हैं, सभी लोग देखने जा रहे हैं। माउंट आबू में हाँ, सूर्योदय का यादगार भी है नहीं, था नहीं, अभी है नहीं, तैयार हो रहा है। यार जी, अभी कोई देखने नहीं जा रहे, देखने जा रहा है, ऐसा बोला है फिर। अभी कंप्लीट तैयार ही नहीं हुआ है। अभी बेहद में ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है या उदय होने वाला है? होने वाला है। स्थूल में यादगार क्या है? वही सूर्योदय और सूर्यास्त। सनसेट पॉइंट स्थूल में यादगार है या सूक्ष्म में? स्थूल में यादगार। तो ऐसे ही एक टाइम आएगा कि लोगों का हुजूम सनराइज पॉइंट भी देखने जाएगा। हाँ, बैठ करके देखेंगे कि पूरब की ओर से सूर्य उदय हो रहा है। अभी सनसेट पॉइंट पर बैठे बैठे देखते थे कि पश्चिम में सूर्य गड्ढे में जा रहा है, ऊपर बैठ करके देखते थे। अभी सूर्योदय सनराइज पॉइंट पर बैठ करके देखेंगे कि गड्ढे में से सूर्य ऊपर आ रहा है। और अगर कुछ हम खो जाएंगे, हैं? अगर कुछ खो जाएंगे, खो जाएंगे? या हाँ पैसा या सामान, ये भी दंड है। नहीं, ये माता जी पूछ रही है। कोई भी माता पूछ रही है। कोई चीज खो जाती है तो दुख होता है कि सुख होता है? चोरी हो गया। हाँ, दुख होता है। तो दुख दंड है या नहीं है? दंड है। और बाबा 2018 में कृष्ण बच्चा पढ़ाई खत्म हो गया है, बाद में कृष्ण बच्चा नहीं हो जाएगी। हाँ, कृष्ण बच्चा क्या करेंगे बाबा? है कृष्ण बच्चा हाँ। बाद में क्या करेंगे बाबा? बाद में क्या करेगा? बाद में बाप बेटा दोनों मिल करके दुकान चलाएंगे। अभी तो बाप की अलग मत हो जाती है और बच्चे की अलग मत हो जाती है। बच्चे की जब अलग मत होती है तो गुलजार दादी में प्रवेश करके
अलग पार्ट बजाता है। और जब एक मत हो जाएगी तो अर्ध चंद्रमा के रूप में पार्ट बजाएगा या संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा? संपूर्ण चंद्रमा हो जाएगा। एक पतित बनने से सब पतित बन जाता है। एक पावन बनने से सब पावन बन जाता है। एक का पढ़ाई खत्म होने से सबका पढ़ाई खत्म हो जाता है। तो सबका पढ़ाई खत्म हो जाए तो फिर टीचर का पार्टी भी खत्म हो जाता है। एक के पढ़ाई पढ़ने से सबकी पढ़ाई शुरू और एक की पढ़ाई खत्म तो सबकी पढ़ाई शुरू खत्म। तो जो एक है जिसकी पढ़ाई पूरी हो गई तो सब क्या 500 करोड़ की पढ़ाई पूरी हो जाएगी? नंबरवार होंगे या सब एक ही टाइम पर होंगे? तो जो एक मॉनिटर क्लास में होता है और वो पढ़ाई में होशियार हो जाता है, टीचर की निगाह में पास हो जाता है, तो टीचर कहता है मॉनिटर को तुम पढ़ाई पढ़ाओ। क्या कहता है? तो पढ़ाई खत्म हो जाती है या पढ़ाई चालू रहती है? चालू रहती है। ऐसे ही जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं वो पढ़ाई पढ़ाने के निमित्त रहेंगी। जो बाप का काम है, शिव बाप का काम, वो आत्माओं तक सीमित है या जानवरों और जड़ बुद्धियों वालों की तरफ सीमित है? आत्मा तक सीमित है। उनमें भी, आत्माओं में भी जो मानवीय बुद्धि वाली आत्माएं हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाली मनुष्य आत्माएं, उनकी पढ़ाई तक सीमित है। आत्मा आत्माओं का उद्धार करेगा। क्या? आत्मा जो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ आत्मा है वो आत्माओं का उद्धार करेगी कि सब देहधारियों का उद्धार करेगी? है? कीड़े मकोड़े पशु पक्षी ये देहधारी है या नहीं है? देहधारी है। इनको शिव बाप आके पढ़ाई पढ़ाता है? नहीं। है? जानवरों को जानवरों की सूक्ष्म बुद्धि होती है? सूक्ष्म बुद्धि होती है? बुद्धि भी नहीं होती तो सूक्ष्म शरीर फरिश्ता कैसे बनेंगे? जानवर भी फरिश्ता बन सकते हैं क्या? नहीं। कोई जानवर एक्सीडेंट में मर जाता है ना, तो मर जाए तो उनको फटाफट अगला जन्म मिल जाएगा। है? उनको जल्दी 1 सेकंड में जन्म मिल जाएगा। ये तो भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि सांप का जन्म मिलता है या सांप की आत्मा मर करके कोई में प्रवेश होती है तो फुफकारती है, लेकिन ऐसे नहीं है। सूक्ष्म शरीर उन्हीं को बनेगा जो सूक्ष्म स्टेज में रहेंगे। मान लो ब्रह्मा की आत्मा है, उनकी बुद्धि मन बुद्धि जो है वो प्रवेश करने के बाद चलती है या नहीं चलती है? है? चलती है ना? तो मनन चिंतनशील हुआ नहीं हुआ? हुआ। और जानवर कैसे बनेंगे मनन चिंतनशील? और हाँ। पूरा नहीं सोचना एक है? नहीं सोचना। वो मुर्दा है ना बाबा, हाँ। मुर्दा के वो लौकिक में ब्राह्मण लोग है ना, वो लोग मुंह में चावल डाल देते हैं।
मुर्दा जो है वो अंतिम समय का रूप है ना, है? और अंतिम समय ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सा है? देवांत्याग ना। तो आत्मा आ जाती है, आत्मिक स्थिति, चावल अंदर आ जाता है या चावल निकल जाता है? आ जाता है। ब्राह्मणों की दुनिया में जो जीते जी मुर्दा बनेंगे उनकी ये निशानी होगी कि वो अपनी आत्मा को भी देखेंगे और दूसरे की आत्मा को भी चावल के रूप में देखेंगे, देवहानि के रूप में नहीं देखेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में जो मुर्दा होता है, तो ऐसी परंपरा चल रही होगी कहीं कहीं, उसके मुंह में चावल। फिर 3 दिन होने के बाद वो रात है ना, वो पच्चीवानी में वो रुके हुआ पानी में वो डाल रही। कुछ मुरलियों की भी बातें याद रहती हैं कि भक्ति मार्ग ही याद रहता है? नहीं बाबा, नहीं बाबा। हाँ, बाबा देवी देवता धर्म का गुण तो सहनशीलता है। देवी देवता धर्म का गुण हाँ, सहन शक्ति, हाँ, और क्षत्रिय धर्म का गुण तो सहन शक्ति और सामना करना दोनों है। सहन शक्ति बाद में, हाँ, पहले सामना करना। जन्म जन्मांतर जो राजाएं हुए हैं, उन राजाओं ने सामना किया है या सहन किया है? सामना किया। तो और रानियों ने सहन किया। नहीं, पुरुषार्थ में हम लक्ष्य किस तरफ रखना है? हम लक्ष्य किस तरफ रखना है? सामना करने में या सहनशीलता? सुख ज्यादा भोगना है या कीर्ति ज्यादा भोगना है? यश ज्यादा भोगना है? यशस्वी बनना है या सिर्फ सुखी सुखी बनना है? संसार में हमारी कीर्ति फैले, यश फैले। यश तो पहले बाबा का बनना है, बाबा का प्रत्यक्षता होना है। बाबा को प्रत्यक्ष करने का काम तो रानियां जो है वो जन्म जन्मांतर सुखी रहती है या उनकी कीर्ति ज्यादा फैली हुई है? सुखी रहती है। तो सुख जो है वो सुख देने से आएगा या दुख देने से आएगा? सुख देने से। और जो दुखी करते हैं उनको भी सुख देने से सुख आएगा या दुख देने वालों को दुखी कर देने से सुख आएगा? जो दुखदाई है उनको भी सुख देना, उसमें सहन शक्ति की जरूरत है कि नहीं? है? सहन शक्ति की जरूरत है। तो सहनशीलता अति की धारण करेंगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहेंगे, और नहीं धारण करेंगे तो क्या होगा? मान लो किसी ने हमको कुछ कह दिया उल्टा पलटा, गाली दे दी सबके बीच में या ग्लानि कर दी, और हमने उसको माफ कर दिया उसी समय। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, चलो बच्चा बुद्धि है छोड़ दो। तो सहनशील हुआ या सामना करने वाला हुआ? तो सुख ही मिलेगा। दुख देने वाले को दुख ही मिलेगा। सुख देंगे तो सुखी होके मरेंगे, दुख देंगे दुखी होके मरेंगे। बाबा हाँ, चक्कर का ज्ञान है? ये ओम राधे डीके है ना, ओम राधे हाँ, डीके में चक्कर पूरा ज्ञान है। ओम राधे का 4 साल मंथन करते हैं, ये बोला ना ओम राधे ज्ञान पूर्ति है। बोलो आप बोलो ना। ओम हाँ, राधे का हाँ। पूर्ति ज्ञान चक्कर में मनन करते हैं, हाँ, करते हैं। हाँ, बुद्धि ज्ञान है ना, हाँ,
ये डीके में पूर्ति ज्ञान नहीं ना। है और नहीं है, है और नहीं है, दो बातें कैसे? मम्मा बाबा की जो आत्माएं हैं वो इंस्पिरेटिंग पार्टी का पार्ट बजाए रही है या नहीं बजाए रही है? तो इंस्पिरेटिंग वाली पार्टी की आत्माएं प्रवेश कर रही है या नहीं कर रही है? और जो प्रवेश कर रही है मम्मा बाबा जैसी आत्माएं, वो सभी में प्रवेश करेंगी या श्रेष्ठ में ही प्रवेश करेंगी? जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनमें ही प्रवेश करती है। चंद्रवंश की श्रेष्ठ आत्माओं में मम्मा प्रवेश करती है और सूर्यवंश की श्रेष्ठ आत्माओं में ब्रह्मा प्रवेश करते हैं। तो इंस्पिरेट करती है प्रवेश करके, उमंग उत्साह बढ़ाती है। लेकिन जो भी प्रवेश करती है उन प्रवेश करने वालों में बेसिक ज्ञान की इंतहा है, अति है, या एडवांस नॉलेज की भी अति है? बेसिक की अति है। तो ओम राधे मम्मा की आत्मा भी इस समय एडवांस में आगे कहेंगे या बेसिक में आगे कहेंगे? बेसिक में एडवांस में आगे कहेंगे? है? बनाते हैं ना अभी। एडवांस ज्ञान में आगे है। ओम राधे मम्मा की आत्मा है, है? साकार में नहीं, न साकार में और न आकार में। हाँ, जिसमें प्रवेश करती है वो आत्मा आगे चल के ऐसा स्टेज आवेगी, वो तीव्र चली जाएगी। और बाबा ये एक सीढ़ी में कहा है, राम का आत्मा के बारे में मिसाल देते हुए ब्रुकोदर और बेडिया का मिसाल देते हुए बहुत पेट ज्यादा है इसलिए सुख ज्यादा बोलते हैं, है? और दूसरा सीढ़ी में कहा है कृष्ण की आत्मा ज्यादा सुख बोलते हैं। राम वाली आत्मा सबका बाप है, हाँ, या कोई ऐसा भी है जिसका बाप नहीं है? सबका बाप। तो जो सुख भोगने वाले हैं हाँ, उन सुख भोगने वालों में जो अव्वल नंबर है उसका भी रचयिता है या रचना है? फिर वो तो सबका बाप है। इसलिए गीता में कहा गया है, मैं वृक्षों में पारिजात हूँ, पहाड़ों में मैं ये श्रेष्ठ पहाड़ हूँ, नदियों में मैं ये श्रेष्ठ नदी हूँ। माने वो तो मुरली में बता दिया। दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं है जो तेरे पर लागू न होती हो। उससे क्या टैली करना? उसके पार्ट के साथ किसी पार्ट को टैली किया जा सकता है क्या? है? नहीं। टैली करेंगे भी। मान लो धर्म पिताएं हैं, चाहे बीज रूप धर्म पिताएं हो, चाहे आधार मूर्त हो, टैली भी करेंगे तो बड़ी स्टेज में कौन प्रत्यक्ष होगा? शिव बाबा। बाबा का ही पार्ट प्रत्यक्ष होगा। और नहीं, फिर वो या दूसरा सीढ़ी में कृष्ण और राम दोनों को टैली करते हुए कृष्ण ज्यादा सुख बोलते हैं, ऐसा। कृष्ण वाली जो आत्मा है वो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली है या हीरो का पार्ट बजाने वाली है? हीरोइन। जो हीरोइन है वो रचना है या रचयिता है? रचना है। और रचयिता अपनी रचना को ज्यादा सुखी देखना चाहता है या अपने को ज्यादा सुखी देखना चाहता है? रचना को ज्यादा सुखी देखना चाहता है। वो रचयिता नहीं है जो अपनी रचना को दुखी देखे, आग में जलता हुआ मकान छोड़ करके भाग जाए और अपने को सुखी बना ले।
उसको इसी बात में सुख है कि मेरे बच्चे दुख से बच गए, सुखी हो गए। ये सुख बाप के लिए सबसे बड़ा सुख है। अर्जुन को फल्गुना कहते हैं, इसका अर्थ क्या है बाबा? अर्जुन को क्या कहते हैं? फाल्गुनी। ये फल्गुना कहते हैं। और एक नाम है आखिरी महीने का नाम क्या है? जो वर्ष की शुरुआत है वो चैत्र मास से होती है। उसमें कौन सी ऋतु होती है? वसंत ऋतु। सतयुग को कौन सी ऋतु कहेंगे? वसंत ऋतु। कौन सा मास कहेंगे? चैत्र मास। सतयुग को तो चैत्र मास कहेंगे। और फिर कलयुग के अंत में जो संगम युग आता है, पुरुषोत्तम संगम युग, उसको कौन सा मास कहेंगे? है? श्रावण कहेंगे? अंतिम मास कहेंगे, फाल्गुन। क्या? हाँ जी। क्यों कहेंगे? हाँ, जैसे ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, वैसे फल शब्द से बनता है फाल। जो गुण है वो कई गुणे हो जाते हैं। तो सतयुग में कई गुण होते हैं। गुणों का राजा जो सहन शक्ति धारण करने वाली आत्मा है वो सतयुग की फर्स्ट आत्मा है, या पुरुषोत्तम संगम युग में जो फर्स्ट होता है वो है सतयुग की जो फर्स्ट आत्मा है वो है फाल्गुन। नहीं, गलत कहा। जो संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग की फर्स्ट आत्मा है वो फाल्गुन। हाँ, और हाँ जी, शिव बाबा से ज्यादा गुण किसी में होंगे क्या? नहीं है? नहीं। गुणों का सागर शिव बाबा है या शिव बाबा का बच्चा? शिव बाबा। शिव बाबा है। और है चित्रांगदा, बुलूपी, दो ही पत्नियां होती हैं अर्जुन को। है? द्रौपदी ने तो कहा तुम जहाँ जहाँ जाते हो, जहाँ जहाँ जीत पाते हो, आक्रमण करते हो, वहाँ वहाँ एक रानी छोड़ के आते हो। है? भेद का अर्थ क्या है? अरे, जो पुरुषार्थ का सबसे जास्ती अर्जन करने वाला होगा उसकी धरणी ज्यादा प्रमाण वाली होगी या कम होगी? धरणी है धारणा शक्ति, वो धारण करने वाली जो शक्ति है उसकी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। और बाबा जगत पिता को भी श्रीदेवी भूदेवी दो दिखाया है, और कार्तिकेय को गणेश को भी दो दिखाया। तो इसमें कुछ कनेक्शन है? अरे बच्चा किसको फॉलो करेगा? और नहीं, फिर बाबा बोलते ना यहाँ की जोड़ी वहाँ नहीं होगी। जोड़ी की बात कहाँ है? जो यहाँ की जोड़ी जगदम्बा है वो सतयुग में होगी क्या? है? लेकिन यहाँ दो पत्नियां है कि नहीं? राजमाता बनकर साथ में तो रहेंगी। राजमाता संगिनी नहीं होती है,
नहीं, संगिनी नहीं। तो फिर अलग है ना, अलग प्रकार है ना वो माता का। एक चिरसंगिनी है जिसे कहते हैं सारी लाइफ संग रहने वाली, और एक माता होती है उसे चिरसंगिनी थोड़ा ही कहा जाता है। और फिर दोनों मिलकर दिखाया ना वो कार्तिकेय को भी। और अरे उनमें भी कोई बड़ी छोटी होगी कि नहीं? मतलब ऐसा सेम बड़ी माँ छोटी माँ को फॉलो। हाँ जी, हर एक जो भी देव आत्माएं हैं, देवताई जन्मों में संगिनी अलग, और जो द्वापर कलयुग के जन्म हैं उनमें संगिनी अलग हो जाती है। और लंबा चौड़ा ये अंदर बाहर का झगड़ा बहुत चल रहा है। जो अष्टदेव हैं उनमें से जो प्रत्यक्ष हो गए उनकी तो बात छोड़ो, बाकी जो 6 रहे हुए हैं वो अभी फिलहाल एनएस में है या बाहर के फील्ड में। इसका मतलब है कि प्रश्न करने वाला अव्यक्तवाणी को ज्यादा वजूद नहीं दे रहा है। अव्यक्तवाणी 3-4 साल से जो चल रही है, खास किन बच्चों के लिए चल रही है? अष्टदेवों के लिए। उनके लिए खास एक वाक्य बोला गया है, क्या? हाँ, नई दुनिया में, नई दुनिया की जो सौगात बाप दादा ने दी है उसमें आना जाना करते हो ना। जो आना जाना करने वाले होंगे वो अंदर के कहे जाएंगे या बाहर के कहे जाएंगे? वो तो अंदर नहीं हो गए। और एक और प्रश्न है। जो बीके सेंटर होते हैं उनमें तो संभालने वाली 1-2 बहनें ही होती हैं जो सेंटर का सारा कारोबार घर बार संभाल लेती हैं। लेकिन एडवांस में सेंटर में 1-2 नहीं संभालती हैं, ढेर की ढेर संभालती हैं कि 1-2 ही संभालती हैं? है? अरे जो एडवांस के सेंटर बनाए गए हैं जहां सरेंडर्ड बहनें रहती हैं वो 1-2 ही संभालने वाली होती है या ढेर की ढेर होती है? ढेर की ढेर होती है। ये अंतर क्यों है? किसी की बुद्धि में आ रहा है? नहीं आ रहा है? वहाँ बाहर की दुनिया को फैलाना है ना, हर एक ज्यादा सेंटर्स बनाना पड़ता है, वो बाहर की दुनिया के निमित्त बनता है। यहाँ तो हमारा लक्ष्य तो पूरा बीके की तरफ है। पूरा लक्ष्य की बीके की तरफ, माने विश्व कल्याणकारी बनने का नहीं है, 500 करोड़ का कल्याण हो जाए, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। नहीं, फिर भी चंद्रवंश का वैष्णव देवी आ गया तो काम खत्म हो गया। खत्म हो गया माने उसके बाद हम सर्विस नहीं करेंगे? सर्विस नहीं, फिर भी नहीं। मुख्य बात है जो सूर्यवंशी ग्रुप है
उस पहले जन्म की जो राजाई है, उस राजाई की जो प्रजा है, वो एक परिवार माने जाने वाले परिवार की प्रजा होगी या राजा उसको अलग परिवार का मानेगा? एक परिवार का मानेगा। उनकी खासियत है कि वो सब ज्ञानी तू आत्माएं होती है। पहले जन्म की जो भी प्रजा होगी वो सब ज्ञानी होंगे या अज्ञानी भी होंगे? सब ज्ञानी तू आत्माएं होंगे। वसुधैव कुटुंबकम का फाउंडेशन लगाने वाले होंगे या अपने को अलग मानने वाले होंगे। तो घर परिवार जो बनाए जाएंगे फाउंडेशन में, उसमें रहने वाले ज्यादा होने चाहिए या थोड़े होने चाहिए? ज्यादा होने चाहिए। सुधार ज्यादा है। और बाबा, इस्लाम धर्म है का बीज भरत है या लक्ष्मण? बोलने में ऐसे बोल देते हैं साथ रहने की दृष्टि से। हाँ। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, हाँ। लेकिन वो साथ की दृष्टि से बोला है, छोटे बड़े की दृष्टि से नहीं बोला है। छोटे बड़े की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो ज्यादा पावरफुल राम के बाद भरत है। तो राम लक्ष्मण वो सीरियल में नहीं देखना है? राम लक्ष्मण भरत ऐसा नंबर बार नहीं देखना है। कारण बताया ना, साथ साथ रहने के हिसाब से बड़ा कौन? तो साथ साथ रहने के हिसाब से जो साथी है, उस हिसाब से राम के साथ लक्ष्मण है। लेकिन अगर शक्ति के हिसाब से देखा जाएगा तो राम के बाद भरत है। और बाबा, अग्निदेव और यमदेव के क्या अंतर है? अग्निदेव और यमदेव। अग्निदेव आग का देवता है। हाँ बाबा। और यमदेव काय का देवता है? है? मौत का देवता है। काय का देवता है? मौत का देवता। ज्यादा पावरफुल कौन है? महाकाल के साथ काल ज्यादा पावरफुल है या अग्नि या जल या वायु ज्यादा पावरफुल है? काल ज्यादा पावरफुल है। इसलिए अष्टदेवों में भी नंबरवार है शक्ति के हिसाब से। और बाबा, आज के अभिव्यक्तवाणी में भुवन विचार का शब्द आए ना। हाँ, क्या बाबा उसका कि दिल हो रही है खाने की? अभी माता ने पूछा तब सो गए थे क्या? हाँ। और जानवरों के आत्मा मनुष्यात्मा में प्रवेश कर सकता है। अरे अभी तो जब पूछा था तो कहाँ बुद्धि चली गई? जानवर करेंगे। अभी की बातें भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी किसी ने प्रश्न किया था। हाँ। और चलो सत्युग में आदि से लेकर अंत तक होगा ना। 8वां नारायण करके हर मनुष्य में 150 साल 150 150 वर्ष एवरेज एज बताइए।
एवरेज का मतलब ये नहीं कि सतयुग के आदि में भी 150 साल होगा और सतयुग के अंतिम जन्म वाले को भी 150 साल लेना ही होगा। एवरेज का मतलब है टोटल मिला के 150 बताइए, माने शुरुआत में कोई की ज्यादा उम्र भी हो सकती है और सतयुग के अंत में कम उम्र भी हो सकती है। जैसे अभी एवरेज एज बताते हैं 30 साल, तो हिंदुस्तान में सब 30 साल के थोड़े ही है, कोई ज्यादा वर्ष के भी हैं, कोई बच्चे पेट में भी बढ़ पड़ते हैं। तो टोटल मिलाकर के एवरेज बताई गई है। हाँ, और 2018 में प्रत्यक्ष होता है बाबा। 2036 में राधा कृष्ण को जन्म देते हैं क्या? जन्म में कृष्ण 2018 में प्रत्यक्ष होते हैं, 2036 में राधा कृष्ण को जन्म देते हैं। 100 साल समय पूरी होता है ना 2036 में। सम्मत एक कैसा सबसे होगा? संमत एक तब से होगा और उनके लिए होगा जिनके लिए नई दुनिया शुरू हो चुकी है, जो पुरानी दुनिया में ही रहे पड़े हैं, जिनके लिए दुख ही दुख चल रहा है, उनके लिए नया संवत नया युग कहेंगे क्या? न युग है न नया संवत है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में से ही कोई विशेष आत्माएं निकलेंगी जिनका संगठन इतना सात्विक संगठन होगा जिसमें कोई बेकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। उनके लिए बोला है संवत एक। 2036 के बाद तो तारीख ही नहीं रहेगी, समय की कोई गिनती ही नहीं करेगा। समय की गिनती कहाँ की जाती है? दुख में की जाती है या सुख में की जाती है? दुख होता है तो टाइम की गिनती की जाती है। जैसे द्वापर युग से दुख शुरू हुआ तो जितने भी संवत हैं दुनिया में, चाहे ईसा संवत हो, चाहे विक्रम संवत हो, चाहे कोई भी संवत हो, सब 2500 साल के अंदर के हैं। क्यों? क्योंकि 2500 वर्ष से ही टाइम को गिनने की जरूरत पड़ी। 2500 वर्ष के अंदर ही दुख हुआ, उससे पहले दुनिया में दुख था ही नहीं, सुख ही सुख था। तो किसी को गिनने की क्या दरकार? दिन कब गिनते हैं? दुख में गिनते हैं दिन या सुख में गिनते हैं? दुख में गिनते हैं। दुख में दिन गिने जाते हैं। सूर्य ग्रहण पकड़ी है, चंद्र ग्रहण है, सूर्य ग्रहण पे पकड़ी पकड़ी सूर्य ग्रहण पकड़ी है, माता ने पूछा हाँ। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। सूर्य को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया, चंद्रमा को ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। तो क्या वास्तव में सूर्य को ग्रहण लगता है? सूर्य तो आग का गोला है। और अभी तो ये दुनिया वैज्ञानिकों की है, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि सूर्य
और पृथ्वी और बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो जब बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की परछाया पृथ्वी के ऊपर पड़ती है, और जहां पर परछाया पड़ती है वो मनुष्य लोग जो है वो सूर्य के उस हिस्से को देख नहीं पाते, खुद अंधे हैं और सूर्य को कहते हैं इसमें अंधेरा हो गया, इसको माया ने ग्रहण कर लिया। ये सूर्य का जो पार्ट है वो अंधा है, अज्ञानी है, विकारी है, जबकि खुद परछाया के अंदर आए हुए। किसका परछाया पड़ता है? चंद्रमा का परछाया पड़ता है। अब यहाँ ज्ञान की दुनिया में देखो, ज्ञान की दुनिया में चंद्रमा कौन है? ब्रह्मा बाबा चंद्रमा है। उसके परछाया के नीचे सब बेसिक वाले बैठे हुए, तो उन्हीं के ऊपर किसका परछाया पड़ रहा है? ज्ञान चंद्रमा का परछाया पड़ रहा है। वो चंद्रमा का जिनके ऊपर परछाया पड़ रहा है तो खुद अंधेरे में है या सूरज की रोशनी में? खुद ही अंधेरे में। तो वो ग्लानि करते हैं किसकी? ज्ञान सूर्य के पार्ट की, कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। तो सूर्य को तो कभी ग्रहण अंधकार का लगता ही नहीं है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है। कब? चंद्रमा को कब ग्रहण लगता है? सूर्य की और चंद्र के बीच में हाँ पृथ्वी आती है। हाँ, एक तरफ सूर्य, बीच में पृथ्वी और एक तरफ चंद्रमा। तो क्या होता है? सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ी और पृथ्वी का परछाया चंद्रमा पे पड़ गया, तो चंद्रमा का कुछ हिस्सा अंधेरा दिखाई पड़ता है ना? तो वास्तव में वो ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है वो किसके परछाए के अंदर आ गया? माताओं कन्याओं के परछावे में आ जाता है। बेसिक की जो कन्याएं माताएं हैं उनसे प्रभावित हो गई वो आत्मा, उनके परछावे में आ गई तो अंधकार में आ जाती है। उसको कह देते हैं चंद्रग्रहण। और बेसिक दुनिया में इंद्र रूपी बॉम्ब से विनाश होती है। बेसिक वाले दुनिया में इंद्र रूपी बॉम्ब से विनाश होती है। इंद्र रूपी बॉम्ब से एडवांस में भी विनाश होती है। यहाँ बेसिक में अभी आत्माएं काम कर रही हैं, पार्ट बजा रही हैं। वो विधर्मी आत्माओं के बीज रूप यहाँ एडवांस में नहीं है क्या? तो फिर असर वैसा ही नहीं होगा। यहाँ सारे सूर्यवंशी हैं क्या? है सभी धर्म वाले बीज है, तो अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ये विष्णु पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, दुनिया भर की पार्टी बनी हुई है, वो निंदा नहीं करती है? वो बाप की पहचान देती है क्या? और భారతవాసి 100 సంవత్సరాలు అన్నారు బాబా. అది కలియుగంతో సత్యుగంలో కలుస్తుందా?
100 साल कहते हैं ना, है संगम युग 100 साल कहते हैं ना, सतयुग से कलयुग तक क्या, संगम युग तक क्या, तो पूछेंगे। संगम युग 100 साल कहते हैं। हाँ, सतयुग से कलयुग तक क्या, नहीं संगम युग तक क्या, करके पूछते हैं। वो 100 साल कहाँ से आया? 100 साल कहाँ से आया? सतयुग का हाँ हाँ, आदि से सभी युग जो है 1250 साल के हैं। 1250 मिलाए तो 2500 साल हुए हैं। और वो 2500 साल और 2500 साल मिलाए तो 5000 साल हो गए। तो चारों युगों की आयु मिलाकर कितने साल हुई? 5000 साल। फिर ये संगम युग कहाँ से आ गया है? कहीं से तो आया होगा। ये चारों युगों की आयु मिला करके ही 5000 साल हो गई। तो फिर ये संगम युग कहाँ से निकाला गया? अरे कुछ इधर से निकाल लिया, कुछ उधर से निकाल लिया। नहीं समझ में आया? अरे आधा कलयुग का हिस्सा निकाल लिया और आधा सतयुग का हिस्सा निकाल लिया। तो आधा माने कितना? 50 साल और आधा 50 साल सतयुग का हिस्सा निकाल लिया। दोनों को मिला दिया तो कहा गया संगम युग। अब 50 साल का हिसाब क्या? सन 36 से लेकर के और जब तक कृष्ण की आत्मा के 100 साल पूरे हों, दादा लेकर आज ब्रह्मा के 100 साल पूरे हों, तो 87, 88 में 100 साल उनके पूरे होते। वो ब्रह्मा के 100 साल पूरे हुए, माना ब्रह्मा जो मृत्यु लोक में था, अंधकार के लोक में था, उसका मृत्यु लोक खलास हो गया। कौन सा लोक शुरू हुआ? अमर लोक शुरू हो गया। माने 1988 से लेकर के आगे का हिस्सा जो है वो सतयुग का हिस्सा है। कृष्ण की आत्मा जो है वो उजेले में आना शुरू होती है, स्मृति का अंगूठा चूसना शुरू करती है। बड़े आराम से गर्भ में पड़ा हुआ है, उसको कोई भी दुख तकलीफ नहीं होती। तो वहां से आगे के 50 साल हैं स्वर्ग के, और 87, 88 से पहले के जो 50 साल हैं, सन 36 से लेकर 87, 88 तक, वो है कहाँ के? मृत्यु लोक, नरक के। इसके आधार पर काउंटिंग हुई। एक के पतित होने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। एक के ऊपर सारा मदार है। आया समझ में? संगम युग जो है कहाँ से आया? कहाँ से आया? अभी सत्य का हिस्सा चलती है ना। हाँ, हिस्सा तो चलती है, लेकिन सबके लिए नहीं चलती है। सबके लिए नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, अपनी अपनी याद है। लेकिन कृष्ण की आत्मा जो है वो ज्ञान गर्भ में प्रैक्टिकल कब से आती है? मृत्यु लोक को त्यागती है और अमर लोक में प्रवेश करती है। वो कब से करती है? जब उनका ब्रह्मा का 100 साल पूरा हो जाता है। बाबा, तो एक पति करे तो
पतित होते, एक पावन वो कोई बैग में कोई उनको आत्मा कोई जो सन 87 में कौन है जो एक मृत्युलोक से अमरलोक में आया? फिर वो एक ही आत्मा तो है जो मृत्युलोक को त्यागा और कहाँ आया? अमरलोक में आया। किसके द्वारा? किसके द्वारा आया? अरे कृष्ण पीपल के पत्ते पर आराम से पड़ा हुआ है, जगदम्बा के द्वारा आया। तो जगदम्बा वाली जो आत्मा है वो जैसे दिल्ली है, दिल्ली के लिए बोला दिल्ली का सुधार सारी दुनिया का सुधार, दिल्ली का परिवर्तन सारे भारत का परिवर्तन। भारतवासी बच्चे 84 जन्म लेते हैं बाबा। हाँ, अंतिम में 1-2 जन्म में कन्वर्ट हो जाना। 1-2 जन्म नहीं, जो पक्के भारतवासी होंगे वो आज से अंत तक अपने धर्म के पक्के होंगे या कच्चे होंगे? वो आदि से लेकर अंत तक अपने धर्म के पक्के होते हैं। फिर माया किसी को छोड़ती नहीं है, माने आखिरी जन्म में जाकर वो माया के बन जाते। ये बच्चे 9 लाख में आए सितारे बाबा के बाबा। 9 लाख में तो 9 धर्म के आ जाते हैं बीज। क्या? जो 9 लाख सितारे हैं, 9 लाख बीज हैं, वो सब धर्मों के बीज है या कोई एक ही धर्म के बीज है? तो दूसरे धर्म के बीज होंगे, उनका तो कुछ टाइम कम हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? उनका तो टाइम कम हो जाता है। जिनका टाइम कम नहीं होता है, संगम युग से ही शुरू होता है और संगम युग तक ही चलता है, वो बच्चे हैं जिनकी यादगार में रुद्र यज्ञ रचते हैं। कम से कम कितने शालिग्राम बनाते हैं? 1 लाख शालिग्राम बनाते हैं। 1 लाख ऐसे हैं जो पक्के हैं। लेकिन अंतिम जन्म में वो भी नीचे गिरते हैं। में साकार परम धाम है ना, इसमें शरीर से जाने वाले 4.5 लाख में शरीर से जाएंगे कि आत्मिक स्थिति धारण करके जाएंगे? बाबा आत्मिक स्थिति धारणा करने वाले, जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले हैं उनको आत्मा की धारणा वाले कहेंगे कि देह की धारणा वाले कहेंगे? हमने तो देह को त्याग दिया बुद्धि से। मन बुद्धि अगर देह में धरी हुई है तो कहेंगी देह की धारणा, और मन बुद्धि देह में धरी हुई है ही नहीं, उपराम हो गई, तो देह की धारणा थोड़ी कहेंगे, तो आत्मिक स्थिति की धारणा होगी। बुद्धि योग से परम धाम अनुभव किया जाता है, बुद्धि योग से परम धाम का स्थिति अनुभव करने वाले वो थोड़े होंगे। शरीर छोड़ करके परम धाम का अनुभव करने वाले ज्यादा होंगे, ढेर के ढेर होंगे। लेकिन शरीर में रहते रहते शरीर से डिटैच होने वाले बहुत थोड़े होंगे। उनके लिए ये कहा गया है कि यही जीवन मुक्ति का अनुभव करना है या शरीर छोड़ करके जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। इसी दुनिया में रहे
जीवन में रहें, इस शरीर में आत्मा रहे, चलने फिरने वाले भी रहें, लेकिन फिर भी दुख न भोगे, क्या सुख ही सुख का अनुभव करें, उनको कहते हैं जीवन मुक्त। अनुभव करने वालों का आत्मा है, परम धाम जाते नहीं कहा। जाने और आने वाली स्थूल चीज होती है कि सूक्ष्म को कहेंगे। शरीर छोड़कर जाती है। हाँ, सारी दुनिया शरीर छोड़ के जाती है, उनकी आत्मा जाती है कि उनका शरीर जाता है? आत्मा जाती है। लेकिन कुछ ऐसी विशेष आत्माएं हैं, जैसे शिव शरीर में रहता है और शरीर में रहते रहते शरीर से प्रभावित नहीं होता। शरीर का, पुरुषों के लिए शरीर का कौन सा अंग है जो अटैचमेंट में ज्यादा ले आता है? स्त्रियां फिर भी उतने अटैचमेंट में नहीं आती, लेकिन पुरुष अति का अटैचमेंट में आ जाता है। वो स्त्री अंग है या पुरुष अंग है? अटैचमेंट है जिसमें पुरुष का ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, वो कौन सा अंग है? कामांग है। लेकिन कामांग में भी स्त्री का अंग है या पुरुष का अंग है? पुरुष का अंग ज्यादा खींचता है? स्त्री का अंग पुरुषों को ज्यादा खींचता है। स्त्रियां बुद्धि से फिर भी डिटैच हो जाती है, स्त्रियों को इतनी काम वासना नहीं होती, लेकिन पुरुषों को काम वासना जास्ती खींचती है। तो जो अंग पुरुषों के लिए सबसे जास्ती खींचने वाला है, उस पुरुष शरीर में प्रवेश करके वो सुप्रीम सोल उस अंग के संग में रह करके भी बुद्धि से सदा उपराम रहता है। 1, 2, 4 सेकंड की बात नहीं है, सदैव ही उपराम रहता है। तो ऐसी स्टेज बच्चों की भी बना के जाता है, लेकिन बच्चे नंबरवार हैं और बाप 100%। ऐसे बच्चे कितने हैं? है? नहीं, 8 तो वो है जो सजा खाते ही नहीं, अपने पुरुषार्थ से ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण कर लेते हैं। 108 वो है जो कंट्रोलिंग पावर, सारी दुनिया इंद्रियों की कंट्रोलिंग पावर धारण करते हैं प्रत्यक्ष रूप में, इसलिए वो 108 का गायन है। हाँ जी। एक 1,00,000 जो सालिग्राम बनाए जाते हैं, वो सालिग्राम निराकारी स्टेज की यादगार है। उन्होंने ऐसी निराकारी स्टेज बनाई है प्रैक्टिकल में, संगम युग में। तो भक्ति मार्ग में उनका वो निराकारी स्टेज की यादगार सालिग्राम बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पूजा पवित्रता की जाती है या पवित्रता की जाती है? प्योरिटी की पूजा की जाती है। उन्होंने अपनी आत्मा को यही पवित्र बनाई लिया। और